दोस्तों, पाकिस्तान के मुश्किल और सख्त तरीन हालात खत्म होने वाले हैं। वतन अजीज की डोलती, डगमगाती और हिचकोले खाती मईशत को वेंटिलेटर से हटाने का काम शुरू हो चुका है और अब सालों या महीनों में नहीं बल्कि चंद ही दिनों में मईशत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जाती दिलचस्पी, कोशिशों और काविशों से दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए हैं। वहीं अब पाक फौज की जानिब से एक बहुत ही शानदार फैसला भी किया गया है, जिससे काला धन जमा करके रखने वालों की नींदें हराम हो चुकी हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिंध में जरदारी समेत 10 बड़ी मछलियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। अब इसके साथ ही आर्मी चीफ की हिदायत पर पहला बड़ा फैसला ये किया गया है कि 5000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। जी हाँ, स्टेट बैंक ने 5000 के नोट बंद करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के क्या असरात होंगे, इससे मईशत को क्या फायदा होगा और चोरों, लुटेरों और डाकुओं की इस फैसले ने नींदें क्यों हराम कर रखी हैं, इस सारे मामले पर तफसील से हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते चलें कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ हमेशा चोरों को चौकीदारी का मनसब दे दिया जाता है। एक साबिक वज़ीर दाखिला के मुतालिक होश उड़ा देने वाला इंकिशाफ सामने आया है कि मौसूफ अपनी वजारत दाखिला के दौरान खसूसी जहाज से अरबों रुपए बैरून मुल्क लेकर के। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस मुल्क का वजीर दाखिला खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हो, वो कैसे टेक ऑफ कर सकता है और कैसे वो मुल्क खुशहाल हो सकता है। लेकिन ये सब अब ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर फौज ने डंडा घुमाने का आगाज कर दिया है और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि कैसे नाम निहाद रहनुमाओं और सियासी लीडरों की चीखें बुलंद होगी। पाकिस्तानी मईशत की बहाली का जो नया फार्मूला बनाया गया है, इसे कुछ मुआशी तज्जियाकार नई डॉक्ट्राइन का नाम भी दे रहे हैं। जैसे माजी में बाजवा डॉक्ट्राइन काफी मशहूर थी, ऐसे ही इस डॉक्ट्राइन का भी काफी जिक्र किया जा रहा है और हालिया दिनों में आर्मी चीफ की ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों से होने वाली आम तरीन मुलाकात में भी इस सारे मामले पर काफी तफसील से गुफ्तगू हुई है, जिसमें इदारा जाती इस्लाहात, सरकारी इदारों की निजकारी समेत दीगर मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं। नाज़रीन, हमारा मुल्क कुदरती और मादनी वसाइल से माला माल है। सिर्फ थर का अगर कोयला निकाल लिया जाए तो वो हमारी किस्मत बदल सकता है। थर में मौजूद कोयला हमारी तवानाई की जरूरियात अगले 500 साल तक पूरी कर सकता है और अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो हमें तेल से बिजली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तेल इंपोर्ट करने से लेकर बिजली बनाने और IPPs तक सारे धंधे में हमारे हुक्मरान और इनके बच्चे मुलविस हैं, तो वो कभी ये होने नहीं देते। लेकिन अब मामला इनके हाथ से निकल चुका है और बहुत जल्द हम थर का कोयला और बलोचिस्तान की चट्टानों को सोना उगलते हुए देखेंगे। कुदरती वसाइल से माला माल हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बहुत जल्द G20 ममालिक में शामिल होकर बड़ी मईशतों में शरीक होने की भरपूर सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एंड टीम के सामने तजवीज है कि मुल्क में 5000 के करेंसी नोट खत्म कर दिए जाए। यकीनन आप लोग इसकी वजह जानते ही होंगे कि मुल्क में जितनी भी करप्शन की जाती है वो सारा लेन देन कैश पर होता है। इस रकम की ना कोई ट्रांजैक्शन होती है, ना किसी अकाउंट में मुंतकिल होती है। ये सारा काला धन सियासतदानों, इनके फ्रंटमैनों और मुलाजमीन की तिजोरियों में भरा होता है, जिसे वो हवाला और हुंडी के जरिए या फिर लांचों और कश्तियों के जरिए बैरून मुल्क ठिकाने लगा देते हैं। पिछले कुछ अरसे से नया धंधा ये शुरू हो चुका है कि इस सारे कैश को डॉलर्स में मुंतकिल करवाने के बाद अफगानिस्तान स्मगल किया जाता है और फिर वहां से वो मगरबी मुल्कों में भेजा जाता है। लिहाजा अब स्टैब्लिशमेंट ने फसाद की जड़ी खत्म करने की ठान ली है, क्योंकि 5000 के नोट को खत्म करने से बड़े पैमाने पर करप्शन का दरवाजा बंद होना शुरू हो जाएगा। निगरान सेटअप को इस हवाले से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो बड़े नोट बंद करने से कुछ दिन पहले लोगों को मोहलत दें ताकि वो ये नोट बदल सके। वैसे भी आम लोगों के पास जो जमा पूंजी होगी वो महज चंद हजार से लेकर चंद लाख के दरमियान होगी, लेकिन जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया अपनी तिजोरियों में भर रखा है वो पैसों के जराए बताने के डर और खौफ से कभी भी बैंकों का रुख नहीं करेंगे। यूं करप्शन का ये सारा पैसा जाया हो जाएगा और ये प्रैक्टिकल मॉडल है। हमारे पड़ोस में नरेंद्र मोदी ने इक्तिदार संभालने के बाद पहला काम यही नोटबंदी का किया था, जिससे करप्शन में काफी हद तक कमी आई थी। मुआज़िज़ दोस्तों, रऊफ कलासरा पाकिस्तान की सहाफत का बड़ा नाम है। गुज़श्ता रोज इनके शो में FIA के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सजाद मुस्तफा बाजवा ने होश उड़ा देने वाले इंकिशाफ किए। इन्होंने बताया, बल्कि कसम उठाकर कहा
कि एक वजीर दाखिला खसूसी जहाज में 27 अरब रुपए लेकर बैरून मुल्क के, जिस मुल्क का वजीर दाखिला खुद मनी लॉन्ड्रिंग करता हो, उस मुल्क की हालत क्या होगी। रऊफ कलासरा साहब ने पूछा कि आप किस वजीर दाखिला की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने नाम लेने से गुरेज किया। लेकिन निगरान हुकूमत और बिलखसूस मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अब इन डायरेक्टर साहब को बुलाकर नाम पूछें और फिर उस वजीर दाखिला की खैर खबर लें कि हजूर ये आपके बाप का पैसा था जो इसे बैरून मुल्क लेकर गए हैं। इसी तरह से ये वजीर मुशीर अपने लीडरों के जाती मुलाजिम बने होते हैं और अवाम का पैसा इन हरामखोरों की करप्शन की नजर हो जाता है।